नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी स्टेशन पे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आज इसका लास्ट पार्ट है। ये कल से हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करके रिविजन कर रहे होंगे। ये जितना भी मैंने दिवस कराया है, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये सब इसको नोट डाउन करिए और टाइम टू टाइम रिविजन करते रहिए। चलिए आज शुरू करते हैं अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। ठीक है। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शॉर्टकट लिखा हूं, अंतर्राष्ट्रीय शॉर्टकट अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। इसके अलावा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही, गांधी जयंती। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, जो कि देश के ये पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई। कहाँ हुई थी? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ताशकंद समझौता करने गए थे 10 जनवरी 1966 को, तो इनकी मृत्यु हो गई लाल बहादुर शास्त्री की। ये बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला था? मरणोपरांत तो 1966 में। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर, याद रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इंडियन एयरफोर्स डे, यानी भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस। इंडियन शॉर्टकट लिखा हूं, IAF, यानी इंडियन एयरफोर्स डे का स्थापना दिवस, इंडियन एयरफोर्स का स्थापना दिवस। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो अमरप्रीत सिंह, जो कि 30वें नंबर के हेड है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय डाक दिवस को मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय डाक दिवस एक दिन बाद 10 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल्स डे 11 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाते हैं? तो 24 जनवरी। मैं जो लिख नहीं रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट बोल रहा हूँ, तो उसको आप लोग बढ़िया से सुनकर और उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं जो जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बोल रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन करते रहना। चलिए 14 अक्टूबर, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर क्या मनाते हैं? तो विश्व छात्र दिवस, विश्व छात्र दिवस कब? तो 15 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन 15 अक्टूबर 1931 को APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। और ये बहुत ही पढ़ने लिखने में तेज तरार थे, मतलब स्टूडेंट में, इसलिए इन्हीं के समान में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। चलिए, तो इसको नोट डाउन करिए और आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं, अक्टूबर में जो बचा हुआ है। तो 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, यानी वर्ल्ड फूड डे। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इटली के रोम में। ये बताइए कि रोम किस नदी किनारे है? तो रोम टाइबर नदी किनारे, टाइगर नहीं, टाइबर। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस स्मृति दिवस, यानी जो पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। और इनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 24 अक्टूबर को क्या मनाता है? तो 24 अक्टूबर मनाते हैं ये यूएनओ का स्थापना दिवस, यूएनओ का स्थापना दिवस।
यूएनओ का स्थापना दिवस क्यों? यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ठीक। और ये कितने मंजिल का है? ये जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है तो 39 मंजिला है, याद रखिए 39 मंजिला। और कितने एकड़ में बना हुआ है ये यूएनओ का हेडक्वार्टर? 17 एकड़ भूमि में बना हुआ है, जिसके लिए भूमि किसने दान में दी थी बनाने के लिए भूमि? तो जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी ये यूएनओ संस्था बनाने के लिए। अच्छा, यूएनओ में ये कुल कितने अंग है? यूएनओ कुल कितने अंग है? तो टोटल 6 अंग है। कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप परिषद, और लास्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, जिसे महासभा क्या कहते हैं? तो विश्व का लघु संसद महासभा को। और सुरक्षा परिषद क्या कहते हैं? तो दुनिया का पुलिसमैन, याद रखिएगा। और महासभा ये संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल 15 सदस्य देश हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिसमें 5 अस्थायी हैं परमानेंट और 10 अस्थायी हैं। 5 अस्थायी देश कौन कौन से हैं? तो उसका ट्रिक है एबीसी को फाड़ दो, एबीसी फाड़ दो। तो ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एबीसी अमेरिका ब्रिटेन चाइना, फाड़, फ से फ्रांस और र से रशिया, एबीसी को फाड़ दो, ठीक है। ये जो अस्थायी 5 सदस्य देश हैं इनको वीटो पावर की शक्ति प्राप्त होती है। वीटो पावर यानी मतलब जो भी बिल अगर पास करना है तो उस पर अगर हाँ कहेंगे तो हाँ होगा, अगर ना कहेंगे तो ना होगा। मतलब हाँ कहेंगे तो पास हो जाएगा और नहीं करेंगे तो नहीं पास होगा। यही है वीटो पावर। ये 5 देश को वीटो पावर की शक्ति प्राप्त है। इसमें वीटो पावर में ये भारत देश शामिल नहीं, याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को तो विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। पोलियो किसके कारण होता है रोग? तो पोलियो जो है वायरस कारण। कौन से वायरस कारण? तो मिक्सो वायरस, याद रखें मिक्सो वायरस। पोलियो से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है तंत्रिका तंत्र, ये पोलियो से प्रभावित होता है। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? जो वैक्सीन दिया जाता है पोलियो का टीका, तो जोनास साल्क पोलियो का टीका। लेकिन पोलियो के बूंद जो वे मुंह में पिलाते छोटे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की, तो पोलियो के बूंद 2 बूंद जिंदगी की, इसकी खोज की थी अल्बर्ट साबिन। और पोलियो का टीका जोनास साल्क। 31 अक्टूबर को तो राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था गुजरात में, जो कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डिप्टी पीएम। और अभी हाल ही में 25 में इनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है? तो पीएम मोदी के अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? विषय तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत, याद रखिएगा, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। 31 अक्टूबर को और कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, यानी 31 अक्टूबर 1984 को इनका इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? तो इन्हीं के खुद बॉडीगार्ड जो थे, सतपाल सिंह, जो कि भी सिख थे, इन्हीं के बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। तब से जब ये पीएम की हत्या कर दी गई, उसी समय से भारत में पीएम की सुरक्षा के लिए एक एसपीजी कमांडो बनाया गया। एसपीजी जो संगठन है उसी के लिए, उसके पहले नहीं था, लेकिन उसी समय से एसपीजी गठन किया गया। पहले एनएसजी करता था, लेकिन एनएसजी के अलावा अब एसपीजी भी करता है पीएम की सुरक्षा में, एसपीजी। चलिए, तो इसको नोट डाउन करिए, और जितना एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोलता हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए। बहुत मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ, आप लोग को ये ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिले। चलिए दोस्तों, अब नवंबर का महत्वपूर्ण दिवस हम लोग देखते हैं। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 1 नवंबर को हरियाणा, शॉर्टकट HR, हरियाणा, MP, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, CG छत्तीसगढ़, केरला, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, RJ राजस्थान, तमिलनाडु। 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सभी राज्य का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। मतलब ईस्वी अलग अलग है, लेकिन 1 नवंबर को ही ये राज्य गठित हुआ था। ये इस सबका ईस्वी अलग होगा, लेकिन 1 नवंबर को गठित हुआ था, इसलिए सबका स्थापना दिवस 1 नवंबर। 5 नवंबर को तो विश्व सुनामी दिवस, विश्व सुनामी दिवस। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द, जापान से आया हुआ है। सुनामी का अर्थ क्या है? तो समुद्र में जो भूकंप उठता है, समुद्र में जो भूकंप की लहरें उठती हैं, उसी को सुनामी कहते हैं। समुद्र में भूकंप की जो लहरें उठती हैं, भूकंप। 9 नवंबर को क्या मनाता है? तो 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस, उत्तराखंड
खंड का स्थापना दिवस। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर। क्यों? क्योंकि 9 नवंबर को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा। अच्छा, 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 10 नवंबर को मनाते हैं, ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस तो 23 सितंबर, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद 23 सितंबर। आयुर्वेद के जनक कौन थे प्राचीन काल में? तो आयुर्वेद के जनक चरक। चरक किसके दरबार में चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के दरबार में कौन कौन चिकित्सक रहते थे? तो इसका ट्रिक है ABCPN। ABCPN यानी ए से अशोघोष, बी से वसुमित्र, सी से चरक, पी से पार्श्वनाथ और एन से नागार्जुन। ये कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी, याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा 11 नवंबर क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 नवंबर 1888 को ये देश के प्रथम शिक्षा मंत्री जो अबुल कलाम आजाद, इनका जन्म हुआ था, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री। इसलिए 11 नवंबर को ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। लेकिन 20 प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 अक्टूबर, याद रखिएगा। 20 प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस, चिल्ड्रन डे, किसके सम्मान में? तो इसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। कब? 14 नवंबर 1889 को। इसलिए बाल दिवस 14 नवंबर। लेकिन विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, तो 20 नवंबर। 20 नवंबर। 15 नवंबर कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये क्या बोलता है, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस। झारखंड का स्थापना दिवस। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ था। कब? 15 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, याद रखिए। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड यूपी से अलग और 15 नवंबर 2000 झारखंड बिहार से अलग। सबका ईस्वी सेम है, 2000। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, याद रखिएगा। हाँ, 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस। और इसके अलावा तो जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन 15 नवंबर 1875 को ये किसका जन्म हुआ था? तो बिरसा मुंडा का, जिसे किस नाम जानते हैं? ठक्कर बाबा। बिरसा मुंडा जो कि झारखंड के आदिवासी नेता थे, इनको बिरसा मुंडा को ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म 1875 कहाँ हुआ था? झारखंड के रांची के छोटा नागपुर पठार के उलिहातू नामक गांव में। इसीलिए हर साल 15 नवंबर को कौन सा दिवस? जनजातीय गौरव दिवस। क्योंकि झारखंड में जनजातीय समुदाय के बड़े नेता थे। और ये जनजातीय गौरव दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? इसकी घोषणा कब हुई? तो वर्ष 2021 में पीएम मोदी के द्वारा। और 2021 में क्या क्या घोषणा हुआ? तो जनजातीय गौरव दिवस, दूसरा ये भाला फेंक दिवस, और तीसरा पराक्रम दिवस। जनजातीय गौरव दिवस, भाला फेंक दिवस और पराक्रम दिवस, तीनों की घोषणा 2021 में मोदी सरकार के द्वारा। चलिए इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे पॉइंट देखें। और जितना मैं पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए नवंबर का कुछ पॉइंट बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग लास्ट दिसंबर के ऊपर चर्चा करेंगे। 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 17 नवंबर को मनाते हैं, ये क्या बोलता है, ये 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। राष्ट्रीय मिर्गी, जो मिर्गी बीमारी होती है, लोग तुरंत में रह के सनक जाते हैं, मिर्गी उसी को कहते हैं, कुछ दौरा पड़ जाता है। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर। और इसके अलावा क्या मनाते हैं 17 नवंबर को? तो ये क्या बोलते हैं 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 20 छात्र दिवस 15 अक्टूबर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर। 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस। ये मत समझिएगा कि उस दिन लोग शौचालय करने जाते, ये नहीं, मतलब शौचालय के प्रति स्वच्छता सफाई बनाए रखने के लिए, गंदगी नहीं हो, इसको स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। और 19 नवंबर क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, स्टेशन पर जाते देखते हैं ना, एक तरफ पुरुष शौचालय, एक तरफ महिला शौचालय।
तो पुरुष और शौचालय दोनों एक साथ आ रहा है कब 19 नवंबर, ऐसे याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर। 21 नंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे यानी विश्व टेलीविजन दिवस कब, तो 21 नवंबर को। टेलीविजन के आविष्कार कौन किए थे, वैज्ञानिक J.L. बेयर्ड, टेलीविजन के आविष्कारक J.L. बेयर्ड। टेलीविजन में कौन सा रंग होता है, टेलीविजन कितने कलर से मिलकर बनता है, तो 3 कलर, लाहनी, इसका ट्रिक क्या है, लाहनी, लाल हरा नीला, तीनों को मिलाकर टेलीविजन में रंग होता है लाहनी। 26 नंबर को तो राष्ट्रीय ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नंबर। क्यों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को देश में ये संविधान को अंगीकार किया गया, आत्मसमर्पित किया गया, स्वीकार किया गया, इसलिए 26 नंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय संविधान दिवस। और इसके अलावा 26 नंबर को तो ये क्या बोलते हैं, ये राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि, विधि यानी कानून, राष्ट्रीय विधि दिवस या कानून दिवस कब मनाते हैं, 26 नंबर को। और 26 नंबर क्या मनाते हैं, तो क्या बोलते हैं 26 नंबर को, ये 26 नंबर को और क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, राष्ट्रीय विधि या कानून दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे 26 नंबर, लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नंबर और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। चलिए ये नंबर पूरा क्लियर हो गया, अब हम लास्ट दिसंबर देखेंगे। चलिए अब आगे का हम लास्ट महीना दिसंबर देखते हैं। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं क्या, ये वर्ल्ड एड्स डे, यानी वर्ल्ड एड्स डे यानी विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। इसके अलावा 1 दिसंबर को और क्या मनाते हैं, तो बीएसएफ का स्थापना दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस। क्यों, क्योंकि बीएसएफ ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। और बीएसएफ का काम क्या है, तो जितना भी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है इसको सुरक्षा प्रदान करना, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर सुरक्षा प्रदान करना। अभी वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो परवीन कुमार। और साथ साथ आईटीबीपी कौन है, अलग अलग दोनों, लेकिन परवीन कुमार के नाम से 2 है, एक बीएसएफ के महानिदेशक परवीन कुमार और आईटीबीपी के परवीन कुमार। लेकिन सीआईएसएफ महानिदेशक कौन है, तो परवीर रंजन। इसके अलावा वर्ल्ड एड्स डे, बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड का स्थापना दिवस, नागालैंड का स्थापना दिवस, नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर, ठीक, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक। 2 दिसंबर को तो राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक। ये कंप्यूटर, ये भारत में कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। लेकिन पूछेगा आधुनिक कंप्यूटर के जनक, तो एलन ट्यूरिंग आधुनिक, ठीक। ये भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, भारत का प्रथम कंप्यूटर तो क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ, भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। लेकिन भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर तो परम 8000, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, याद रखिएगा। 4 दिसंबर को ये भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। ये जो नेवी है ये ऐसा पूछता है कि नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ नहीं है, किस दिशा में, तो नेवी का हेडक्वार्टर 3 जगह है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ नहीं है, तो ये नॉर्थ में नहीं है। क्यों, क्योंकि नेवी जो है ये पानी में, जल में काम करने वाली है, नेवी क्या है, जल में काम करने वाली। और उत्तर में क्या है, उत्तर में तो हिमालय पर्वत है, वहां जल कहाँ से मिलेगा, इसीलिए याद रखिएगा। नौसेना का हेडक्वार्टर किस दिशा में नहीं है, तो नॉर्थ में नौसेना का हेडक्वार्टर नहीं है, नौ से नॉर्थ और नौ से नौसेना। क्यों, क्योंकि पूछेगा कोई क्यों नहीं है, क्योंकि हिमालय, उत्तर में तो हिमालय पर्वतमाला है, वहां जल कहाँ है। लेकिन पूरब, पश्चिम और दक्षिण तीनों जगह हेडक्वार्टर है। पूर्व का हेडक्वार्टर कहाँ है, नौसेना का पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमान का मुंबई और दक्षिणी कमान का कोच्चि, याद रखिएगा। एक बार आप देख लीजिएगा, ऐसे मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं, फिर भी आप देख लीजिएगा ये जो हेडक्वार्टर बताया। बाकी ये तो कंफर्म है कि नॉर्थ में हेडक्वार्टर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 5 दिसंबर कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वर्ल्ड ये 5 विश्व मिट्टी दिवस, विश्व मिट्टी दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे,
ठीक, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? मिट्टी का लाल रंग तो फेरस ऑक्साइड के कारण। लेकिन मिट्टी का काला रंग तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर। 10 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस। यूनिसेफ का स्थापना दिवस। नहीं सॉरी, यूनिसेफ नहीं होगा, ये तो 11 दिसंबर होगा यूनिसेफ वाला। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो 1992 के एक्ट से 1993 में, 12 अक्टूबर 1993। 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस। ठीक, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1946 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। 16 दिसंबर को तो विजय दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस क्यों? क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी मिली थी और एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान से कटकर नया देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ 16 दिसंबर 1971 को। इसीलिए 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विजय दिवस। ये भारत आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसीलिए 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाता है। भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। 19 दिसंबर को तो 19 दिसंबर क्या मनाता है? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाकर नहीं चला जा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में बाल की खाल निकाल रहा हूँ, पोस्टमार्टम कर रहा हूँ क्वेश्चन का। नहीं तो मैं सिर्फ दिवस इस दिन कौन पढ़ा के चला जाता, उससे कोई फायदा नहीं रहता। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हुए चलो ताकि आप लोग उसको सुनकर बढ़िया से नोट डाउन करिए। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1901 पहले गोवा पर किसका अधिकार था? गोवा पर पुर्तगालियों का, याद रखिएगा, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो पुर्तगालियों से मुक्ति दिलाने के लिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया कब? 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 ये जो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, तो किस ऑपरेशन के तहत? भारत जो गोवा पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया पुर्तगालियों से, तो किस ऑपरेशन? तो ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय के तहत। अच्छा, गोवा जो है भारत का राज्य कब बना? गोवा भारत का राज्य तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना, तो 25वां राज्य। जितना एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो सबको बढ़िया से सुनकर नोट डाउन करिए, आपको दवा की तरफ फायदा करेगा। चलिए आगे नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे पॉइंट देख। चलिए लास्ट दिसंबर बचा हुआ है, अंत भला तो सब भला, बढ़िया से देखिए। 22 दिसंबर को तो राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को ही ये भारत के महान गणितज्ञ श्री रामानुजम का जन्म हुआ था, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे, इसलिए। 23 दिसंबर को तो क्या बना? 23 दिसंबर को किसान दिवस। किसान दिवस क्यों? क्योंकि 23 दिसंबर 1902 को ये जो भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ये इन्हीं का जन्म हुआ था और ये किसानों के प्रति बहुत ज्यादा काम किए थे, इसलिए किसान दिवस 23 दिसंबर। 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं ये क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। 25 दिसंबर को ये तो सब कोई जानता है, क्रिसमस डे, ये बताने की कोई जरूरत नहीं। 25 दिसंबर क्रिसमस डे। फिर 25 दिसंबर को कौन सा? तो सुशासन दिवस। सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। किसके समान में? क्योंकि 25 दिसंबर 1924 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, इसीलिए 25 दिसंबर को ये सुशासन दिवस मनाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। अच्छा ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला था? कब? तो 2015 में। किसके साथ? तो अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय और हाँ सिर्फ दो लोग, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। 2015 में भारत रत्न दिया गया था। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस, सिर्फ बोलेगा बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 26 इतिहास में 26 दिसंबर को ही जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह,
उनके 4 पुत्र जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझारू सिंह, अजीत सिंह, इनमें से ये क्या बोलते हैं, उनके 2 गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र, एक फतेह सिंह और एक जोरावर सिंह, इन दोनों को गुरु गोविंद सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। जिंदा दीवार बन रहा था और उसी दीवार में जिंदा चिनवा दिया, प्लास्टर करवा दिया। इसलिए उनके सम्मान में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। 28 दिसंबर को तो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस। क्यों? क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था और उस समय जब कांग्रेस का गठन हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, डफरिन का शासनकाल 1884 से 88। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे, संस्थापक थे ये AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्हें क्या कहते हैं? तो शिमला का संत, हर्मिट ऑफ शिमला, यही थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक। और कांग्रेस के महासचिव भी कौन थे? तो यही थे, 20 साल कांग्रेस के महासचिव थे, 1885 से 1905 तक। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये 1885 में ये बम्बई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी। उस पहले कांग्रेस अधिवेशन में कितने व्यक्ति ने भाग लिया? 72। और अधिकांश क्या थे? 72 में अधिकांश क्या थे? तो वकील थे। जितना मैंने, ये खत्म हो गया दिवस, जितना मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है ये शायद ही आपको यूट्यूब पर मिले। मुझे तो पक्का गारंटी है कि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आप खोज लीजिए, आपको घूम फिर कर मेरे ही कंटेंट पर आना पड़ेगा। इसलिए जितना मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए और सही से टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। क्यों? क्योंकि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इस फ्री के कंटेंट का लाभ उठाइए। ये नहीं कि फ्री में कुछ भी पढ़ाकर चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं फ्री में वैसा कंटेंट दे रहा हूँ जो आप लोग के एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये आप लोग को जब एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय आपको पता चले। चलिए, अगर आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं प्रतिदिन नया नया कंटेंट डिलीवर कर सकूं। मुझे भी मोटिवेशन मिले तब ना मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।